नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परः। ठाकुर जी जैसे ही द्वारिका को निकलने लगे, इतने में ही उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, दोनों भुजा उठा करके, हे नाथ त्राही माम मेरी रक्षा करो। भगवान ने जैसे ही देखा, उत्तरा से पूछा क्या हुआ? बोले देखिए ना, ब्रह्मास्त्र आ रहा है मेरे बालक को मारने के लिए। मैं विधवा हो चुकी हूं, मेरे पति को पहले ही मारा जा चुका है, मेरा एक पुत्र जन्म लेगा नाथ, उसको भी मारने का पूरा षड्यंत्र रचा लिया है, मेरी रक्षा करो, आप ही मेरे को बचा सकते हो भगवान। बंधु, ठाकुर जी का इतना सुंदर रूप है यहां पर कि भगवान एक रूप से तो बाहर खड़े हैं, सब देख रहे हैं कि उत्तरा सामने खड़ी है, लेकिन एक अदृश्य रूप बनाकर के ठाकुर जी ने उत्तरा की नासिका से उसके गर्भ में प्रवेश किया और अपनी चक्रा नाम की गदा को इतनी द्रुत गति से घुमाया कि उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो गई और ब्रह्मास्त्र आकाश में नष्ट हो गया। विशेष बात यह नहीं है कि भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के उत्तरा के बालक की रक्षा की है। विशेष बात यह है कि ठाकुर जी ने जब ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया और सब जब भगवान की जय जयकार करने लगे, जय हो द्वारिकाधीश की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, सब भगवान की जय जयकार करने लगे, तो ठाकुर जी कहने लगे अरे 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 हमारी जय जयकार मत करो, हमने कुछ नहीं किया, हम तो तुम्हारे सामने खड़े हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। ये ब्रह्मास्त्र आकाश में नष्ट हमारी वजह से नहीं हुआ है, उत्तरा के पातिव्रत से, उत्तरा की ब्रह्म निष्ठा से, उत्तरा के वैदिक नियमों से, उत्तरा के अपने व्रत नियमों के पालनों से उत्तरा ने अपने ऐसे कवच का निर्माण किया कि देखो ब्रह्मास्त्र आकाश में नष्ट हो गया। मतलब रक्षा स्वयं ठाकुर जी कर रहे हैं, पर श्रेय पूरा उत्तरा को ही दे रहे हैं। ठाकुर जी ने कहीं भी ये प्रसारित नहीं होने दिया कि हम गर्भ में गए और हमने जाकर के रक्षा की। भगवान कहते हैं उत्तरा का ही भजन बल इतना है, उत्तरा का ही इतनी तपस्या है, उत्तरा का ही नियम व्रत इतना बढ़िया है कि देखो ब्रह्मास्त्र भी उसका बाल बांका नहीं कर सका, आकाश में ही नष्ट हो गया। वहां खड़े जितने लोग थे सब उत्तरा की जय जयकार करने लगे। ये ठाकुर जी का स्वभाव है, क्रिया करके श्रेय दूसरों को देना। और हमारा स्वभाव क्या है? बेचारा कोई शंकर जी का अभिषेक कर रहा है तो हम उसको पीछे से जाके छू और लेते हैं कि या को ने का पुण्य हमें और मिल जाए। जे कर रहा है लेकिन जाए हम छू देंगे तो ने पुण्य हमें और मिल जाएगा। क्रिया कोई और कर रहा है, पर हमारा ये नियम रहता है कहीं ना कहीं कैसे भी इसका कोई अंश फल नाम हमारा भी इसमें हो जाए। और ठाकुर जी बिल्कुल विपरीत है। और ठाकुर जी जैसे वैसे उनके वैष्णव भक्त होते हैं, वे भी सदा इस पर विश्वास करते हैं कि ये मेरा बल नहीं है, ये मैंने नहीं किया है, सब उनकी वजह से, उनका है, उनके द्वारा किया गया। अमानिना मान देना, दूसरों को मान देते हैं ठाकुर जी। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। बिंदु जी महाराज कहते हैं, ठाकुर जी एक शिकायत करते हैं हमारे बिंदु जी, ठाकुर जी आपका स्वभाव पहले बढ़िया था, अब आप बदल गए हो। बहुत ध्यान से सुनना है। हम कथाएं सुनते हैं, ठाकुर जी छोटी छोटी व्यवस्थाओं में इतना बढ़िया स्वभाव अपना प्रकट, इसको बंधु व्याज स्तुति कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याज स्तुति। ठाकुर जी कृपा तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम शिकायत कर रहे हैं, नहीं आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, इसको व्याज स्तुति कहा जाता है। बिंदु जी महाराज गा रहे हैं, बहुत सुंदर, मुझे बहुत प्रिय है ये पद। ठाकुर जी से प्रेम करोगे अच्छी बात है, पर कभी कभी शिकायत भी किया करो। हे नाथ, ये वक्ता जब आपके बारे में बताते हैं तो हमको लगता है कि पहले आपका स्वभाव बढ़िया था, अब आप बदल गए हो। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। हम तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, हम तीनों के वास्ते क्या दरबार अब
जी मेरी दीनता में ही कोई कमी है, मेरे सेवा पूजा में ही कोई कमी है जो आप मुझे मिल नहीं रहे हो। लेकिन मैं तो खूब आपको गाता हूँ, खूब आपको भजता हूँ, खूब आपकी सेवा करता हूँ, मैं तो खूब वैष्णव धर्मों का पालन कर रहा हूँ, फिर कमी रह कहाँ रही है? तब बिंदु जी शिकायत करते हुए कहते हैं, या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है, या दीनों की तुम्हें ही दरकार। गाओ भाव से। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला। भक्त वत्सल भगवान की। जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों। भौमासुर के यहाँ आप गए और जब आपने देखा 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा है, आपने क्या किया? उन 16,100 राजकुमारियों को आश्रय देकर के सबसे ब्याह कर लिया। 16,100 रूप धारण करके सबको अपनी गृहिणी बना लिया। इतने उदारता आपकी। पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों। पर क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है? क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं? हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब। राधा रमण लाल की। करताल बजा के गाओ। शिकायत कर रहे हैं हम ठाकुर जी से, डंके की चोट पर करो। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारका से जिस पर अधीन होके। कब दौड़े थे आप?
भरी सभा में जब दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, द्रौपदी ने पहले सोचा कि ये 5 पांडव मेरी रक्षा करेंगे। जब उन्होंने रक्षा नहीं की तो द्रौपदी ने विचार किया कि भीष्म पितामह आदि ये सब बड़े बूढ़े मेरी रक्षा करेंगे, उन्होंने भी रक्षा नहीं की। तब आत्मबल लगाया, मैं क्षत्रिय नारी हूं, छत्राणी हूं, अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। जब खुद भी स्वयं को नहीं बचा पाई, निर्वस्त्र होने में बस कुछ ही क्षण बचे थे, एक बार और दुशासन खींचता, भरी सभा में द्रौपदी निर्वस्त्र हो जाती। उस समय द्रौपदी के नेत्र में क्रंदन होने लगा, द्रौपदी का कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्रों में आंसू आ गए। बोले, हे नाथ, हे द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा करो। दोनों भुजाएं उठा करके जब द्रौपदी ने पुकारा, एक अश्रु बिंदु उसका जैसे ही नेत्र से निकला, आप द्वारिका से दौड़े और दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम, वस्त्र बन करके आ गया। खींचते 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 दुशासन पागल हो गया, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं होने दिया। नाथ आपने ऐसी उदारता, ऐसी सरलता आपकी। बिंदु जी महाराज कह रहे हैं, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, उस अश्रु बिंदु से ऐसे थोड़ी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, दोनों भुजा उठा के करताल बजा के बोलते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण
क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं। एक प्रकार से श्री बिंदु जी महाराज की शब्दावली में ये भगवान को ब्लैकमेल कर रहे हैं हम लोग। ठाकुर जी से क्या कह रहे हैं? या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या दीनों की तुम्हें ही अब दरकार नहीं है। मैं तो दृढ़, मेरे अंदर तो खूब दीनता है, मुझे लगता है आपको जरूरत नहीं है अब। दूसरा अंतरा क्या कहता है? पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है? और फिर अंत में कहते हैं, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होकर, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है? इसका उत्तर पता है क्या है? ठाकुर जी भी हमारे अंदर नहीं आई है, जिस योग्यता पर ठाकुर जी कृपा करते हैं। और वह योग्यता ना होने पर भी यहां इस पंडाल में बैठा एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस बात को कह दे कि मुझ पर कभी ठाकुर जी की कृपा नहीं हुई। ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता। और अगर कोई बोल रहा है हां मुझ पर कृपा नहीं हुई, तो सबसे बड़ी कृपा तुम पर यही है कि तुम मानव बन के बैठे तो हो। इससे बड़ी कृपा भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत में अर्जुन से कहते हैं, उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव, लोग मुझे कोसते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, वास्तव में सब उसके कर्म का फल है जो वो भोग रहा है। बाकी अगर मुझसे पूछो तो मैंने कितनी कृपा की है मानव के ऊपर, सबसे पहली कृपा क्या है कि नदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम कि मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। भगवान की सबसे पहली कृपा क्या है हमारे ऊपर कि अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होने वाला मानव शरीर हमको मिला है। ये पहली कृपा है ठाकुर जी की। मेरा जन्मदिन था, विदेश में था मैं, लोग बहुत सारे उपहार लेकर के आए। कोई चश्मा लाया, कोई घड़ी लाया, कोई जूते लाया, कोई फोन लाया। एक बूढ़ी माता जी थी, वो मुझसे बोली, महाराज जी आज आपको सबसे बढ़िया उपहार किसने दिया? मेरा 24वां जन्मदिन था। मैंने कहा मैया 24 साल पहले ठाकुर जी ने शरीर दिया, सबसे बढ़िया उपहार। आपने चश्मा दिया, लेकिन ठाकुर जी ने नेत्र ही नहीं दिए होते तो। आपने जूते दिए, ठाकुर जी ने पाम ही नहीं दिए होते तो। आपने फोन दिया, ठाकुर जी ने कान ही नहीं दिया होता तो। आपने वस्त्र दिए, ठाकुर जी ने शरीर ही नहीं दिया होता तो। आप कहीं भी ये नहीं कह सकते कि ठाकुर जी ने आप पर कृपा नहीं की। आप मानव बने हो, इसी बात से ही अपनी पीठ थपथपा लीजिए कि ठाकुर जी की आप पर कृपा है कि आप मानव हो। ये पहली कृपा है। एक प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होना ये इस बात का द्योतक है कि ठाकुर जी ने तुमको एक अवसर दिया है कि जाओ, मुक्त हो जाओ, मैं तुमको मानव बना रहा हूं। अगर तुम में ताकत है, तुम में क्षमता है अपनी, और अकेले मानव नहीं बना रहा हूं, 10 इंद्रियां दे रहा हूं तुमको, जाओ इन 10 के सहारे निकल पड़ो इस 84 लाख के चक्कर से। ये हमारी दुर्भाग्यता कि हम फिर भी पड़े हैं यहां पर। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से पड़ेंगे इसी में। आज कथा सुनना, आज भक्ति भाव में आना, अब थोड़ा ट्रेंड बदला है, अब कुछ टाइम से थोड़ा बदल रहा है कोरोना के बाद से। और आपको बताऊं, ये अभी थोड़ा विश्वास बढ़ गया कथाओं में, मंदिरों में। क्यों? क्योंकि कोरोना में आदमी ने देख लिया, डॉक्टर को फोन करके करोड़पति कह रहा है मैं 10 करोड़ डाल रहा हूं आपके अकाउंट में, मेरी पत्नी को बचा लो। डॉक्टर कह रहा है 20 करोड़ डाल ले, नहीं बचेगी। तब उस मानव को ये बात पता चली कि केवल और केवल भगवत आश्रय और भगवत भजन में सामर्थ्य है किसी को बचाने।
तब पुनर्विश्वास जागृत हुआ लोगों का भगवान में, जब ये कोरोना आया। ये कोरोना नहीं, ये करुणा था। जिन लोगों के घर के लोग, परिवार के मित्र, सुहृदजन लोग गए इस काल में, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। परंतु भैया, कई बार अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हम पेड़ों पर उत्पन्न होने वाले कई पत्रों की प्राण ले लेते हैं, जड़ी बूटी बनाते हैं, तब हम बचते हैं। ठाकुर जी ने लाखों और करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई कोरोना के समय पर। कईयों ने अपने सुहृदों को खो दिया, कईयों ने अपने प्रेमियों को खो दिया। परंतु इतने इस विशाल आपदा से कथाओं में भीड़ आने लगी, मंदिरों में अब लोगों की श्रद्धा बढ़ गई, भक्ति भाव में लोग पुनर्जाने लगे। आज के युवान कथाएं सुनने लग गए, ठाकुर जी को पूजने लगे, भजने लगे। तो पहले तो हमने व्याज स्तुति कर ली, अब ठाकुर जी का पक्ष भी तो रख दूं मैं। हमने शिकायत तो कर दी ठाकुर जी से कि आपको अब हमारी जरूरत नहीं है, अब आपके अंदर हृदय का भंडार नहीं है, अब आपको अश्रु बिंदुओं पर दया नहीं आती। ठाकुर जी पहले ही कितना कर चुके हैं हमारे लिए। मानव शरीर एक अवसर है, मैंने दिया है तुमको, ठाकुर जी कह रहे हैं। और भगवान कहते हैं दूसरी कृपा मेरी मैंने क्या की मानव के ऊपर। पहली कृपा तो मैंने उसको मानव बनाया, और दूसरी कृपा मैंने उसके ऊपर क्या की। उद्धव से कहते हैं भगवान, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। ठाकुर जी कहते हैं मैंने दूसरी कृपा उस पर यह की कि वो चलता फिरता भटकता कभी गुरुजनों के आश्रय में आकर के बैठ जाता है और सत्संग सुनता है। जिस दिन वो सत्संग में बैठे उस दिन समझना ये मेरी दूसरी कृपा है उसके ऊपर। मतलब एक तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठने का अवसर दिया, ऊपर से एग्जामिनर ने सही उत्तर के ऊपर उंगली और रख दी, बोले ये वाला उत्तर है, लिख दो। इस सत्संग में बैठने का मतलब है ठाकुर जी की दूसरी कृपा। मानव तो ठाकुर जी ने करोड़ों बनाए हैं, अरबों बनाए हैं, लेकिन जिनको ठाकुर जी भक्ति पथ पर चला देते हैं उनके प्रति ऐसी भावना रख लो तो कोई दिक्कत नहीं कि ठाकुर जी कह रहे हैं अवसर तो मैंने सबको दिया है, पर तुम जो कथा में बैठे हो तुमको तो मैं चाहता हूं कि तुम अपना कल्याण करो। अवसर तो मैं सबको दे रहा हूं कि सब अपना कल्याण करो, पर आप कथा में बैठे हो, आप सत्संग कर रहे हो, इसका मतलब ठाकुर जी चाहते हैं कि आप अपना उद्धार करो, अपना कल्याण करो। और तीसरा कल्याण का कारण भगवान कहते हैं उद्धव मैंने तीसरी कृपा क्या की मानव के ऊपर। तो भगवान कहते हैं मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम। अपनी प्राप्ति के लिए, सत्संग की प्राप्ति के लिए अनुकूलताएं, मतलब सत्संग में भी कई लोग मानव बन गए, पहली कृपा। दूसरी कृपा सत्संग में आ गए। तीसरी कृपा भगवान कहते हैं कि वो सत्संग जीवन में आने लग जाए, वो सत्संग उसकी दिनचर्या में आने लग जाए, तब तो वो मोहर लगा ले अपने ऊपर कि ठाकुर जी ने मुझको कल्याण के लिए ही चुना है। क्यों? व्यास जी जो कहते हैं मैं तुरंत अपने जीवन में उतारता हूं। व्यास जी जो कह रहे हैं वो तुरंत मेरे जीवन में आता है। ये अनुकूलताएं सत्संग के जीवन में आने लग जाएं। और दूसरी बात क्या है इसकी, आपने वृंदावन जाने का मन बनाया तो अपने आप आपकी व्यवस्था हो गई। कोई ऐसा योग बना कि आप वृंदावन चले गए। आपने बद्रीनाथ जाने की इच्छा रखी, तुरंत व्यवस्था बन गई, आप बद्रीनाथ चले गए। आपने कोई इच्छा रखी ठाकुर जी की सेवा की, वो सेवा तुरंत हो गई। तब तो आप निश्चित मान लीजिए कि अब तो ठाकुर जी कन्फर्म है कि उनको पता भी होगा कि मैं कौन हूं, वो चाहते हैं कि मेरा कल्याण हो। भगवान कहते हैं मानव बनाना ये पहला कल्याण, सत्संग में जाना ये दूसरा कल्याण, सत्संग जीवन में आना ये तीसरा कल्याण। इन तीनों के बाद भी यदि व्यक्ति मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया तो समझ लेना उसने अपने शरीर रूपी पिंजरे में घोट करके अपनी आत्मा का वध कर दिया। मानव बनकर के भी यदि मेरी प्राप्ति नहीं कर पाए तो समझ लेना कि उसने अपनी आत्महत्या की। ये आत्महत्या शब्द होता ही नहीं है।
आत्मा की कभी हत्या ही नहीं होती, आत्मा कभी मरती ही नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, वो कभी जलती नहीं, वो कभी शस्त्रों से कटती नहीं, वो कभी भीगती नहीं। ऐसी आत्मा की हत्या कैसे हो सकती है? तब भगवान कहते हैं इतनी योग्यताएं मिलने के बाद भी व्यक्ति मेरी प्राप्ति मृत्यु के बाद नहीं कर पाया, समझना उसने अपनी आत्महत्या कर दी, उसने अपनी आत्मा को मार दिया। वो बात एक अलग है कि हमने बिंदु जी का पद गाया, और पद गा करके ठाकुर जी को नेक थोड़ा सा धमका रहे हम हैं, ठाकुर जी अब तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं हो। पर दूसरा पक्ष ये भी तो देखो, ठाकुर जी ने कृपा खूब कर रखी है, कमी हम में ही है कि हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। नृसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। आज भी खंबों में नृसिंह हैं, पर प्रकट करता प्रहलाद वाला विश्वास नहीं है ना हमारे चित्त में। आज भी विष अमृत बन जाएगा, लेकिन मीराबाई जैसा भाव नहीं है ना हमारे अंदर। आज भी खिचड़ी खाने के लिए भगवान आ जाएंगे, पर कर्मा जैसी सहजता नहीं है ना हमारे अंदर, कर्मा जैसी सरलता नहीं है ना, भोलापन नहीं है हमारे अंदर। हम चतुर हो गए हैं। एक बात आपको बता दूं बंधुओं, लिख लीजिएगा, भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है चतुराई। आप जितना चतुर बनाओगे ना खुद को, उतने ठाकुर जी से दूर रहोगे। लोग चतुर बन जाते हैं, बुद्धि का प्रयोग कर करके ऐसा दिखा देते हैं कि देखो हम तो हर काम में निपुण हैं। आप संसार के प्रिय बन जाओगे, समाज के लोगों के प्रिय बन जाओगे चतुर बन करके, पर ठाकुर जी से दूरी हो जाएगी। ठाकुर जी को तो सहज प्रिय है, सरल प्रिय है, भोले प्रिय है। हमारे ब्रज में कई जगह कहते हैं, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अपना सुख चाहते हो तो ज्यादा चतुर बन के नहीं, मूर्ख बन के रहो। हर काम में चतुराई दिखाओगे तो सारे कामों की जिम्मेवारी तुम पे ही डाल दी जाएगी। बेटा चाय बनाओ, मैं बना के लाऊं, बनाओ। अब तुमने बढ़िया बना दी तो फिर हर समय तुम ही खोजे जाओगे, ए बेटा तू बनाना। हमारे साथ ऐसे कई पंडित जी लोग रहते हैं, उनको पता है व्यास जी का जोर हम पे ही चलने वाला है, तो वो काम करेंगे तो सही, लेकिन इतना बिगाड़ के करेंगे कि व्यास जी हमसे अगली बार बोले ही नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो, तुम मत करो। यहां नहीं बैठे हैं आप, उनको देखो मत, वो दूसरे हैं। बड़ी अद्भुतता है भैया। परंतु देखो, ये काम चोरी के लिए सूत्र का अप्लाई मत करना, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। काम चोरी के लिए नहीं। हाँ, कथा में आना है, उस समय कोई ऐसा कार्य बीच में अड़ रहा है जो आपके पीछे ही पड़े हैं सब, तो फिर इस कार्य को आप अप्लाई कर सकते हो, ताकि इसके बदले कथा मिल जाए। कार्य को छोड़ करके उसके बदले आराम और आलस्य को प्रधानता दोगे तो पाप लगेगा, पर उस कार्य को छोड़ करके उसके बदले भगवत प्राप्ति का भाव है तो कोई दिक्कत नहीं। कई लोग बोलते महाराज जी हम झूठ बोल के आए घर पे कथा सुनने, पाप लगेगा ना? काय को लगेगा? हाँ, झूठ बोल के संसार भोगने जाते तो पाप लगता, पर ठाकुर जी को सुनने आए हो, कथा सुनने आए हो, इसमें कोई दोष नहीं। सारे दोष भी भक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं जब आप भक्ति पथ पर आ जाते हो। अब देखो, क्रोध दोष है, पर वही क्रोध यदि भक्ति में आ जाए तो इसी क्रोध के बल पर कईयों ने ठाकुर जी को पाया है। काम दोष है, पर इसी काम को यदि भक्ति भाव में ले लिया तो गोप्यः कामात् भयात् कंसः, गोपियां ठाकुर जी को अपना प्रियतम मानती हैं, वही वहां पर गुण बन गया। लोभ संसार में पाप है, पर भजन में वही लोभ भक्ति बन जाएगा। कभी कभी तो मन ऐसा करता है कि अपने दोषों की लिस्ट बनाओ,
जो आपको लगता है आपके अंदर कितने दोष हैं उनकी लिस्ट बनाओ। और ये दोष कब हैं दोष? जब संसार में है। पर इन्हीं दोषों को ठाकुर जी में प्रस्तुत कर दो, यही गुण बन जाएंगे, यही भक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देंगे। हम अपनी बताएं, कईयों को पता भी होगा, हम पूज्य व्यास की ही संतान है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भी व्यास हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पिताजी महाराज। पर प्रारंभिक समय में मेरा ऐसा कोई रुझान नहीं था कि मुझे कथा करनी। हमारे मन का भाव था कि गला बढ़िया दिया ठाकुर जी ने, इस गला से संगीत की दुनिया में जाएंगे और बढ़िया बंबई में जाके पिक्चरों में गाया करेंगे। तब हमारे नाना जी ने कहा, लाला दोष को गुण बनाते हुए तो बहुत देखे, तू पहलो देखो जो गुण को दोष बना रहा है। अरे गानो गुण है तेरो, तू वाकू दोष में काई को डाल लो लाला। या गुण को और सगुण बना दे हैं। जा गले ते गाके तू संसार को रिझावे को, वाह गले ते संसार को बनावे वाले को रिझा, तब तेरे गले को साफल्य है। और बोल ठाकुर जी ने तो पे कितनी, अभी मैं गिनवा रहा था ना ठाकुर जी ने कितनी कृपा करी, ऐसी नाना जी गिनवा, देख कितनी बड़ी कृपा करी तो पे ठाकुर जी ने, तो को इंसान बनायो। दूसरी कृपा तो पे करी तो को ब्रजवासी बनायो। तीसरी कृपा तो पे करी तो को ब्रजवासी में भी ठाकुर जी को पुत्र बनायो। चौथी कृपा तो पे करी, व्यासपीठ बनी बनाई तेरे काजे तैयार कर रखी ठाकुर जी ने। और वाके बाद भी तू इनकी इतनी कृपा ने छोड़ करके मतलब ये तो वही बात है गई कि तू रसगुल्ला को छोड़ और दूषित वस्तु की ओर भाग रहा है। कभी विचार कर, कितनी कृपा ठाकुर जी ने। अगर तो को संगीतकारी बनना होता तो तू ब्रज में क्यों होता, तू ठाकुर जी को पुत्र क्यों होता, तू यहां क्यों जन्म लेतो। बस नाना जी, हमारे नाना जी, कल महाराज जी बराघाट वाले स्मरण कर रहे थे ना, हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उनकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। हमारे वृंदावन के आज भी कई संत जन, पूज्य श्री मलुपीठ वाले महाराज जी, रमन रीति वाले महाराज जी, बराघाट वाले महाराज जी, शरणागत आश्रम वाले पूज्य भक्तमाली जी महाराज, हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, श्री कृपात्री जी महाराज, ऐसे विशिष्ट विशिष्ट नाम हमारे नाना जी को जब देखते थे ना तो आसन से खड़े होकर हृदय से लगाते थे। नाना जी ऐसे, उनका इतना प्रचार नहीं, इतना प्रसार नहीं, लोग इतना उनको जानते नहीं थे, रसिक जन जानते थे उनको। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज, उनके विषय में आता है कि जब भगवत चरणों की प्राप्ति उन्होंने की, उससे कुछ दिन पहले ही वे मौन हो गए थे और उन्होंने पहले ही बता दिया था कि किस दिन वे भगवत धाम प्रस्थान करेंगे। जिस समय वो मौन अवस्था में थे ना, हमारे पूज्य नाना जी ने जाकर के भागवत जी का पाठ सुनाया था धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज को। और उनकी कथा की विशेषता ये थी, ज्यादा उनकी कथा अभी यूट्यूब वगैरह पे भी कहीं नहीं है, किसी उनका हम खूब ढूंढते हैं कि उनका कहीं संकलन मिल जाए, कुछ है ही नहीं, कहीं रिकॉर्डिंग नहीं, कुछ नहीं। वो कथाओं में हर प्रसंग को अष्ट सखाओं के पद से गाते थे, पहले भागवत जी का श्लोक फिर अष्ट सखाओं का पद। पूज्य श्री रमन रीति वाले महाराज जी, पूज्य श्री गुरु शरणानंद जी महाराज तो कहते थे कि यदि ब्रजमंडल में अष्ट सखाओं का दर्शन करना हो तो हमारे इंद्रेश जी के नाना जी से जाके मिल लो। अष्ट सखा आपको एक ही स्थान पर मिल जाएंगे, ज्यादा नहीं कहेंगे हम, पर सूरदास जी के लगभग 20,000 पद उनको कंठस्थ याद थे। कुंभन दास जी के, नंददास जी के, गोविंद स्वामी जी के, इन सब के अधिकतर पद उनको याद, लाखों की तादाद में पद कंठस्थ थे उनको। भागवत का नित्य पाठ करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे, बड़ी उनकी कृपा महिमा। उन्हीं नाना जी की कृपा से आज व्यासपीठ पर बैठे।
जीवन में एक पथ प्रदर्शक ऐसा आता है जो आपके ऊपर की हुई भगवत कृपा को आपको बता देता है। आज हम बता रहे हैं, हमको कभी नाना जी ने बताई थी। तो भैया बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, अवसर है, हम मानव बने हैं, नेत्र हैं, नाक है, मुख है, कान है, हाथ है, पैर हैं। इसको, इस अवसर को अब जाने मत दीजिए हाथ से। इस अवसर का पूर्ण उपयोग कर लो, पूर्ण इसका उपभोग कर लो और खूब भज करके अपनी प्रत्येक इंद्रिय से मांझ लो इस शरीर को, बना दो ठाकुर जी के योग्य। अब समय नहीं है हमारे पास, अब समय बहुत कम है बंधु। बस बन जाओ हरिप्रिय। हमने कहा ना, इस व्यासपीठ का, भक्तिपथ का ये उद्देश्य है ही नहीं कि हमको मुक्ति मिले या भगवत प्राप्ति हो। इसका उद्देश्य यही है कि हम हरिप्रिय बन जाएं, हम ठाकुर जी के प्रिय बन जाएं। वो तो हमारे प्रिय हैं, हम उनके प्रिय बन जाएं। तो ठाकुर जी से सीखो, वो दूसरों को मान देते हैं स्वयं करके। उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा करके तुरंत सबसे कह दिया, बोले मैंने रक्षा नहीं की है, ये उत्तरा का तपोबल है, उत्तरा का भजन बल है, उत्तरा की शुद्धता पवित्रता है कि आज उत्तरा का गर्भ का बालक बच गया। सब लोग उत्तरा की जय जयकार करने लगे। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। दूर खड़ी कुंती बुआ समझ गई कि ये उत्तरा का बल नहीं है, ये सब ठाकुर जी ने किया है। लेकिन ठाकुर जी का स्वभाव तो देखो, दूसरे को योग्यता दे देते हैं। कभी करके देखना बंधु, अच्छा लगेगा, हल्का लगेगा चित्त को। कोई काम करके, कोई काम व्यवस्थित सुव्यवस्थित करके और फिर श्रेय दूसरे को दे देना। अगर आपके मन में ज्वलन हो गई, उसकी प्रशंसा जब होने लग गई और आपके चित्त में ऐसा है, अरे राम राम, ये मैंने क्या कर दिया, इसको क्यों दे दिया, ये अगर मेरे ऊपर आता तो मेरी प्रशंसा हो रही, तो मेरी बात हो रही, तो समझना कि अभी कहीं चूक रहे हो आप। आपका भजन, आपकी भक्ति अभी चूक रही है। लेकिन आपने कार्य करके श्रेय किसी को दिया और उसकी प्रशंसा सुन करके आप और आनंदित हो गए। बस समझ जाना, ठाकुर जी मिल भी वारे हैं कछु दिना में, बस नेकात दिन और रह गए, कछु देर में ठाकुर जी है वारे हैं आपके। दूसरों को मान दो। कुंती ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया, बोले मैं सब देख रही हूं, आप क्या कर रही हो। भगवान बोले बुआ क्या किया मैंने। बोले उत्तरा के गर्भ के बालक की आपने रक्षा की और मान उसको दे दिया। मैं सब जानती हूं आप कौन हो। भगवान बोले मैं तो एक रूप से बाहर ही खड़ा हूं, आपको दिख रहा हूं, मैं कैसे रक्षा कर सकता हूं। कुंती स्तुति गाती कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। आप साक्षात भगवान हो। क्यों? क्योंकि भगवत तत्व का यह गुण है कि वो एक रूप से बाहर भी रहता है और एक रूप से सबके चित्त के अंदर भी रहता है। आपको उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करने की आवश्यकता थोड़ी है, आप उत्तरा के गर्भ में ऑलरेडी हो ठाकुर जी। आपको आने की आवश्यकता थोड़ी है किसी के पास, आप पहले से ही वहां विद्यमान हो। यही बात तो हमको समझनी है। व्यक्ति पाप क्यों करता है बताओ? क्योंकि उसको यह पता है कोई देख नहीं रहा है। ये बात उसके मन में यदि व्यवस्थित हो जाए कि भगवत ठाकुर जी देख रहे हैं। अच्छा एक और बात है, कई लोगों को ये पता भी होता है कि हाँ ठाकुर जी देख रहे हैं, फिर भी पाप करते हैं। इसका उदाहरण महाभारत में धृतराष्ट्र कहते हैं जानाम्य धर्मम नचमे निवृत्ति, जानाम्य धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नचमे निवृत्ति। मैं जानता हूं धर्म क्या है, पर मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मेरा मन नहीं होता करने का कि धर्म करूं मैं।
और मैं जानता हूं मैं जो कर रहा हूं वो अधर्म है, पर नचमी निवृत्ति, मैं उससे निवृत्ति नहीं हो पा रहा, मैं बच ही नहीं पा रहा। कई लोग ऐसे होते हैं। पर ठाकुर जी आप सब जगह विद्यमान हो, हर स्थान पर आप खड़े हो, आप सबके भीतर भी हो, सबके बाहर भी हो, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान बोले अच्छा मैं सब जगह हूं? बोले हाँ। तो फिर मैं दिखता क्यों नहीं हूं? तब कुंती स्तुति में कहती है, माया जमनिका छन्न आज्ञा दोक्षजम व्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। बोले भगवान, जिस प्रकार कठपुतली का नृत्य कराने वाला नहीं दिखता, कठपुतली दिखती है। कठपुतली नाच रही है, कठपुतली रो रही है, कठपुतली सो रही है, कठपुतली हंस रही है, दर्शनार्थी को वही कठपुतली दिखती है। परंतु